हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 ग्रेजुएट लेवल का जो फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है वो फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है उसके लिए आप 20 नवंबर 2025 तक जो फॉर्म है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में अप्लाई करने से पहले जो भी इसकी गाइडलाइंस हैं वो आप नोटिफिकेशन को चेकआउट करके ज़रूर रीड आउट कर लें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। ग्रेजुएट लेवल के लिए जो वैकेंसी है वो आपकी 5810 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना है। और आप यहाँ पर कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा रेलवे आरआरबी अप्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो आपको दोबारा से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रेलवे का आज तक आपने कोई भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा नेशनलिटी। तो आप यहाँ से नेशनलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको देना है आपका नाम। तो पूरा नाम आप 2 बार यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर आपने अपना कभी नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, आपके पास गेजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए नेम चेंजिंग का। नहीं किया है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो आप इस कैलेंडर के माध्यम से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। यहाँ पर है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, बेसिक ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। नीचे आपको आपकी मेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके पास एक ईमेल ओटीपी और एक मोबाइल ओटीपी जनरेट करने के बाद आपको ये टाइप करना होगा। नीचे आपका आता है फ्रेंड्स वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो डिजी लॉकर के माध्यम से या आधार कार्ड के माध्यम से। आधार कार्ड के माध्यम से करना सबसे बेस्ट है, तो अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार ओटीपी कीजिए। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको टाइप करनी है, यहाँ से वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ से कंफर्म करना है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके उस पासवर्ड में होना ज़रूरी है। तो इन सभी डिटेल्स को आप अपने पासवर्ड में कंबाइन करेंगे। कैपिटल लेटर यूज़ कीजिएगा, स्मॉल लेटर्स यूज़ कीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ स्टार हैश, आप इस तरह से स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको पासवर्ड कंफर्म करना है, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करना है और उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेना है। आपका सिंपली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपका मान लीजिए अकाउंट पहले से क्रिएटेड है, पहले से बना हुआ है, तो आपको सिंपली लॉगिन सेक्शन पर जाना है। लॉगिन विद आधार आप कर सकते हैं या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल कीजिए। आपका मोबाइल नंबर दीजिए, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड दीजिए। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक ओटीपी वेरीफाई करनी होगी। आप मेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर जिस पर भी ओटीपी मंगवाना चाहें वो ओटीपी आप मंगवा सकते हैं और उसके बाद जब आपके पास ओटीपी आ जाएगी वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। ओटीपी यहाँ पर आपके टाइप करने के बाद आप यहाँ पर इसे लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपने डैशबोर्ड पर आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने जो वैकेंसीज ऑनगोइंग है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्योंकि हम बात कर रहे हैं CN06/2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज के फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आरआरबी सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से जो भी आरआरबी सेलेक्ट करना चाहें वो आप आरआरबी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप आई एम नॉट करेंटली डिबेट पर और आई हेयर बाय कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका रिलीजन क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मदर टंग कौन सी है, मदर टंग आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो एग्ज़ाम है वो किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परमानेंट विजिबल मार्क क्या होता है, जैसे आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर कोई भी
कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आपकी कैटेगरी। अगर फ्रेंड्स आपकी जनरल कैटेगरी है तो कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको कोई भी जानकारी फिल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। अब बात करते हैं बाकी अदर कैटेगरीज की। सबसे पहले बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आता है, जिसमें आपसे कहता है जो कम्युनिटी है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का, अगर आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। अब आपसे कहता है अगर आप क्रीमी लेयर में है तो आपको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आ जाएगा। अब आपका फ्रेंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर देखिए जाति मेंशन होती है, तो अपने कास्ट का नाम मेंशन कीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कीजिएगा, किसने ये इशू किया है। तो आपको देखिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट पर जो है मेंशन होता है जिसने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, इशूइंग स्टेट कौन सा है, और इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको देना होगा। ऐसे ही अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट का नाम आप मेंशन करेंगे, सेम कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, किसने ये इशू किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इशूइंग स्टेट कौन सा है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट इशू आपका कब हुआ है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। और यहाँ पर एससी एसटी के लिए एक ऑप्शन होता है ट्रेवलिंग पास का, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में 400 KB से कम साइज में। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो आपको देखिए आपके अकॉर्डिंग पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन करना है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एड्रेस क्या है, नियरेस्ट सिटी कौन सी है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सेम का ऑप्शन पर टिक करना है, अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये एड्रेस सेक्शन है, आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी एक्स सर्विसमैन डिटेल्स का। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका डिफेंस सर्विस आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री आपका कौन सा है। अगर आप स्टिल वर्किंग है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। तो डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा, डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। अगर आपने एक्स सर्विसमैन के तौर पर री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है और आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट आपको एक बार मिलता है। आपकी करंट और जो आपकी डिपार्टमेंट है उसका नाम आपको देना है। नहीं लिया है तो सिंपली आप नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप नो कर दीजिए। पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी कौन सी है, इसके अलावा सब कैटेगरी कौन सी है, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है और आपका यूडीआईडी नंबर क्या है, ये आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर स्क्राइब ऑप्शन है, अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर ईबीसी ऑप्शन। अब ईबीसी ऑप्शन क्या है, तो ये इसमें फ्रेंड्स आपको केवल जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है फीस में छूट का। तो अगर आपके पास ये है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट में देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट है, बीपीएल कार्ड है, इज्जत एमएसटी इशूड है आपके पास रेलवे द्वारा, तो आप ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किसने इशू किया है वो आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर भी नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में और आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, आपके पास एनओसी है या नहीं है, कैटेगरी कौन सी में आप वर्किंग करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन कौन सा है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसमें भी नो कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई अदर करंट एम्प्लॉयमेंट है मतलब रेलवे के अलावा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फीस की जो रिफंड आपको मिलेगी वो किस अकाउंट में आपको चाहिए, उस अकाउंट की जानकारी आपको देनी है। तो आपका जो भी बैंक की पासबुक है उसके फर्स्ट पेज को ओपन कीजिए। फर्स्ट पेज पर आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, आईएफएससी कोड मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर बेसिक जानकारी है जो कि आप एंटर करेंगे और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10th आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो 10th की जानकारी ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेगी।
अब यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर जाइए। सबसे पहले किस स्टेट से आपने पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, इसके अलावा आपका 10th का रोल नंबर क्या है और 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो बेसिक ऑप्शन है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी देकर इसे अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब आपको डिग्री देना है, तो डिग्री में फ्रेंड्स आपने डिग्री बैचलर डिग्री सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है कोर्स का नाम, तो आप अपने कोर्स का नाम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है फ्रेंड्स स्टेट, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, आपके कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, इसके अलावा डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं और ये अपने अकॉर्डिंग आप जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। टाइपिंग की अगर आपके पास प्रोफेंसी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद इसे भी यहाँ से ऐड कर देना है। जब ये आपका ऐड हो जाएगा इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड की गई है। अब देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपकी लाइव फोटो कैप्चर होगी। रिजेक्टेबल फोटोज भी आप चेक कर लीजिएगा, आपकी जो एक्सेप्टेबल फोटो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए। लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है, दो तरीके से फोटो आप कैप्चर कर सकते हैं। एक है कैप्चर लाइव इमेज, अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप यहाँ पर वेब कैमरा के माध्यम से आपकी जो फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। आपको कैप्चर करने के लिए 3 टाइम, आपको 5 मिनट के अंदर 3 टाइम का जो है ऑप्शन मिलेगा, मतलब 3 बार आप कैप्चर करने की अनुमति मिलेगी। अगर आपका यहाँ पर 3 बार में सही से कैप्चर नहीं होता है तो आपको 5 मिनट वेट करना होगा। 2 से 3 बार आपको ब्लिंक करना है और उसके बाद फिर से आपको फोटो कैप्चर करनी है। या कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूआर कोड आएगा। आपके मोबाइल के आपका जो फ्रेंड्स स्क्रीन है उसमें फ्रेंड्स मोबाइल में हर एक मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैनर होता है। उस क्यूआर कोड स्कैनर से आप जो इमेज है ये आप यहाँ पर स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपके जो मोबाइल है उस पर फ्रेंड्स एक जो है फ्रेंड्स वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से अपनी लाइव फोटो आप कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर साइज दिया गया है 30 से 49 KB के बीच में, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। अगर देखिए फ्रेंड जो साइज है जो कि आपको यहाँ दिया गया है पिक्सल में, अब ये कन्वर्ट करना आपको नहीं आता, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ओपन करना है यहाँ पर आई एम रिसाइजर। आप यहाँ पर इस जब पोर्टल पर आएंगे गूगल पर आप जो है टाइप कीजिएगा आई एम रिसाइजर, आपके सामने ये वाला जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। आपकी सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए, आपकी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर जो इमेज है उसको आपको सेट करना है साइज में। अब आप यहाँ पर चाहे तो में साइज रिसेट कर सकते हैं या पिक्सल में, तो 140 और 60 आपको यहाँ पर पिक्सल सेट करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपका जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देनी है। अब विड्थ है आपकी 140 की और हाइट है आपकी 60 की, तो ये आपको यहाँ पर साइज रखना है। पिक्सल यूनिट रहेगा, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा। यहाँ से आप इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी। अब ये जो डाउनलोड होगी ये फ्रेंड्स देखिए 2 से 3 KB में डाउनलोड होने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल पर दोबारा से सर्च करना है PI7, जहाँ पर आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट इमेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स से कंप्रेस की हुई फाइल आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए साइज क्या रिक्वायर्ड है, 30 से 49 KB। तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने 45 KB कर दिया, उसके बाद आप इसे यहाँ पर कंप्रेस कर सकते हैं जिससे आपकी जो इमेज है वो आपकी जो आपका साइज है, जैसे हमने यहाँ पर 45 KB लिखा तो 43 KB में ये रिसाइज हो गई। तो यहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, आपके 43 KB में डाउनलोड हो जाएगी। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो जब आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, साइज को रिसाइज कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इसे अपलोड करना है। मैंने अभी फाइल का नेम चेंज नहीं किया है, आप अपना जो फाइल का नेम है वो जरूर चेंज कर लीजिएगा जिससे फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और उसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक करेंगे, आपका जो सिग्नेचर है वो आपका अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको फ्रेंड्स आपका देखिए जो फ्रेंड्स वेब कैमरा से आपकी जो फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप अपनी लाइव इमेज कैप्चर कर सकते हैं मोबाइल से। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आप अपना जो है यहाँ पर फोटोग्राफ भी अपलोड कर लेंगे। आपको सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो वेब पेज ओपन होगा उससे आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। मोबाइल स्क्रीन जब आपकी ओपन हो जाती है तो फ्रेंड्स अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। आपका OTP आपको सिंपली वेरीफाई करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो कैमरा होगा उसको आपको यहाँ पर परमिशन देनी है आपके मोबाइल में, और जब अपनी परमिशन आप दे देंगे उसके बाद आपकी जो लाइव फोटो है आपके कैमरे से वो है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स ओनली ब्लिंक करना है आपकी आंखों को। जब आप ब्लिंक करेंगे तो आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। कोशिश कीजिएगा बैकग्राउंड वाइट
कलर का हो या लाइट कलर का हो, जिससे आपकी जो फोटो है वो आराम से एक बार में ही कैप्चर हो जाएगी। आपको 3 मौके मिलते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वेट करना है, और अगर कोई भी यहाँ पर एरर शो कर रहा है उस एरर को दूर कीजिए, और उसके बाद अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने के बाद आपकी फ़ोटो यहाँ पर सक्सेसफुल जो है कैप्चर हो जाएगी। तो आपकी फ्रेंड से फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आई हैव अपलोडेड माय ओन सिग्नेचर पर आप क्लिक करेंगे, और इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड से नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पर फ्रेंड से आपके देखिए एलिजिबल पोस्ट या जोन को सेलेक्ट करने का। अब देखिए जो भी आरआरबी आपने सेलेक्ट की है उसमें जो भी पोस्ट होंगी वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब ये जो पोस्ट है ये ऑटोमेटिक आती है, जो भी आपने आरआरबी सेलेक्ट किया है और आपने जो पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन और प्रोफाइल डॉक्यूमेंट जो भी आपने यहाँ पर जानकारी दी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ देना है प्रेफरेंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपली प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो केवल 2 से 3 पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर देखिए आप जितनी भी पोस्ट यहाँ पर है सभी को आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना होगा जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आई हैव एक्साइज पर आप क्लिक करेंगे, आई हेयर बाय डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे, प्लेस का नाम मेंशन करेंगे जहां से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहां से आपको इस डाटा को सेव कर देना होगा। डाटा सेव होने के बाद अब आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन यहां से कर लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड से प्रीव्यू करने के बाद आपके सामने आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन आपने गलत चूज़ कर लिया है या प्रेफरेंस गलत चूज़ कर ली है, कोई ऑप्शन आपने गलत कर लिया है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडिट का, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा सबमिट करने के बाद आप फिर कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अभी जब इसका करेक्शन विंडो ओपन होगा तभी आप एडिट कर पाएंगे। और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दी है, कैसे आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा, लास्ट स्टेप से पेमेंट का ही रहता है जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं। तो बाकी जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर लेंगे, या फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेंगे अप्लाई करने से पहले। 20 नवंबर 2025 से पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, फोटो साइन कैसे अपलोड करना है, ये सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।